रखो, मुकुट हमें दो। दूसरी बार में ही उग्रसेन ने सर से मुकुट उतारा, कंस के सर पर रख दिया। कंस कहने लगा पिताजी बहुत समझदार हो, सेन को मेरे इस वृद्ध पिता को ले जाओ, कारागृह में डाल दो, ये प्रजा में रहेंगे तो विष घोलने का काम करेंगे। मेरे भक्तों, कंस ने महाराज उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, स्वयं मथुरा पर शासन करने लगे, राजा बन गए। एक तो वैसे भी करेला कड़ुआ था, अब नीम के वृक्ष पर पहुंच गए। जिस समय कंस राजा नहीं था, बहुत सता रहा था। कंस राजा बना है तो मेरे भक्तों हर एक वस्तु पर टैक्स लागू कर दिया। टैक्सों की हालत बेकाबू थी, घर पे पशु पर देवाले पर। प्रदीप कसम से कह रहे हैं, बन टैक्स लियो शौचालय पर। शौचालय पर भी कंस ने टैक्स लागू कर दिया। आजकल ये संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं, परिषद जी। कंस के जमाने में संत महात्मा कहां चले गए थे? गुफाओं में छुप गए। कोई महात्मा मिल गए तो कंस ने कह दिया मंत्र जाप करो, ओम कंसाय नमः। यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो। वेशभूषा क्या थी महात्माओं की? आधा जांगिया फटा कुड़ता, एक कमली फटी पुरानी थी, नंबर वाली टोपी सिर पे, साधु की यही निशानी थी। नंबर वाली टोपी, आधा जांगिया, फटा कुर्ता, और कह दिया जाप करो ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। कुछ संत भगवान गुफाओं में छुप गए, कंदराओं में छुप गए, वेदों को जलवा रहा है, शास्त्रों को नष्ट करवा रहा है। ये पाप अत्याचार आज मैया पृथ्वी से नहीं देखा जा रहा है। मैया पृथ्वी ने गाय का स्वरूप बनाया। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और रुदन करने लगे, भगवान नारायण को बुलाने लगे। हम आप लोग भी बुलाएंगे, मुखार बिंदु से बोलेंगे, सुंदर सुंदर हाथों से ताली बजाएंगे, शायद ठाकुर जी के कानों तक आवाज पहुंच जाए और वो दौड़े दौड़े वसुंधरा गांव में चले आए। तो सभी भक्त बुलाएंगे बड़े भाव से कि मेरे राम सहारो बनी जई, हमारे आई जइयो। मेरे राम सहारो बनी जइयो, गोपाल हमारे आई जइयो। मेरे राम सहारो बनी जइयो, गोपाल हमारे आई जइयो। हमें कंस ने बहुत सताओ है, हमें कंस ने बहुत सताओ है। फरियाद सुने बिको आओ है, कंस को बंस मिटाई जइयो, गोपाल हमारे आई जइयो। भारत में गैया कटी रही है, भारत में गैया कटी रही है। संतन की चाल
कटे रही हैं, गैयन के प्राण बचाए गईयो, गोपाल सहारो बनी गईयो। आकाशवाणी हुई कि तुम भी जइयो भूमि पर धरो याद वीरूप, आऊंगो युद्ध वंश में बन के ब्रज को भूप। आप सभी देवी देवता गोकुल वृंदावन बरसाने नंदगाम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेरे भक्तों कुछ प्रसाद इधर रखा रहने दिया करो, उधर से प्रसाद दो, इस बच्चे को प्रसाद दे दे। कहाँ है वरुण देवता? 21 वरुण थे और एक नैया दिखाई देते। बोली बांके बारी लाल की। कहाँ चले गए परीक्षित जी ये सभी लोग? ऐसा तो नहीं है कंस के साथ में ही सहयोग में हो गए हो। परीक्षित जी कह रहे आइडिया आपने लगा लिया। आकाशवाणी हुई आप सभी देवी देवता गोकुल वृंदावन बरसाने नंदगाम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं मथुरा के सम्राट कंसराज की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। ये कंस के चाचा देवक की बेटी है, कंस की ये चचेरी बहन है। कंस ने विचार किया हम अपनी बहन देवकी का विवाह वटेश्वर के महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ करेंगे। वैदिक विधान से रिश्ता तय कर दिया, विवाह संपन्न हुआ, बहुत दहेज दिया है, वेद मंत्रों के साथ विवाह संपन्न किया है। विदाई का नंबर आया तो कंसा अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है। देवकी रो करके बोली भैया मैं तेरे लिए इतना भार बन गई जो आज तू मुझे दूसरे आंगन में भेज। कंस ने कह दिया बहन आप पराई धरोहर हो, एक ना एक दिन आपको अवश्य पराए आंगन में जाना पड़ेगा। तो देवकी रो करके कहने लगी भैया मोए काय को पठेरो विदेशी ओ भैया, काय को पठेरो विदेशी ओ भैया, सावन संग तेरे खेली, आज मोए टोली में धर दो अकेली, मेरे दिल में बड़ोई कलेसी ओ भैया, कहने लगा बहन दुख में भी है लेकिन आप पराई धरोहर हो, सास ससुर की सेवा करियो, पति के चरण ध्यान तो धरियो, प्रदीप को यही उपदेश ओ बहना, भैया
आपको यही उपदेश हो गया। कंस बहन देवकी को विदा कर रही। देवकी बोली भैया मैं तेरे लिए इतना भार बन गई जो आज तो मुझे दूसरे आंगन में भेज रहा है। कंस ने कह दिया बहन आप पराई धरोहर हो, बेटी को किसी ने अपने घर में नहीं रखवाया है। कंस ने कह दिया बहन एक ना एक दिन आपको अवश्य पराई आंगन में जाना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कह दिया कंसराज मेरा सफर लंबा है, देवकी को रथ में बिठा दो। देवकी को रथ में बिठाया, स्वयं कंस ने रथ के घोड़ों की डोर को पकड़ लिया, रथ को चला रहा है। जैसे ही मथुरा से कुछ और आगे बढ़े, आकाश मार्ग में बड़ी तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज हुई। आकाशवाणी हुई मथुरा के सम्राट भोजराज कंस। कंस ने कह दिया आप कौन हैं? हम आपके शुभ चिंतक हैं। बोले क्या कहना चाह रहे हो? जवाब दिया कहना ये चाह रहे हैं जिस बहन देवकी को आप विदा कर रहे हो ना, मेरी बात सुनो। ओ कंस कंस मत फूल बहुत ये फूल फूल कुमलाएगा, ये फूल फूल कुमलाएगा। विश्वासी रहे वो राजा राजा, विश्वासी रहे ओ कंस राज, ये फूल फूल में आएगा, ये फूल फूल में आएगा। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाया है, उसके ही काले पर्दे में तेरा जवाब दिया है जिस बहन देवकी के पीछे इतना उत्साह मनाया है, ऐसी बहन देवकी के द्वारा अष्टम बालक पैदा होगा। कंसराज वो तुम्हारा काल होगा, काल होगा। इसी बीच में ब्रह्म सम्मानीय राजू राठौर जी के द्वारा व्यासपीठ पर पुष्पों का हार डाल करके सम्मानित किया है। ठाकुर जी अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करें। गुप्त दान दे रहे हैं, गुप्त दान मां कल्याण बिहारी जी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। बोली बांके बिहारी लाल की। और ये पगड़ी सोनू कश्यप जी के द्वारा व्यासपीठ पर हमें पगड़ी पहना करके सम्मानित किया गया। ठाकुर जी सद्बुद्धि प्रदान करें, लंबी उम्र हो, धर्म के कार्यों में इसी प्रकार से दान करते रहें। बोली भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज कंस ने रथ को खड़ा कर लिया, हाथ में नगिन तलवार ली, रथ में बहन देवकी के केश पकड़ लिए। वसुदेव जी बोले कंसराज एक पल में क्या हो गया? कंस ने कह दिया वसुदेव जी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, ये वही बहन है देवकी, हमारे लिए अष्टम बालक पैदा होगा जो काल बनेगा। वसुदेव जी बोले काम करो, देवकी को मत मारो, तलवार हो मेरी गर्दन में, जब मेरे प्राण घुट जाएंगे तेरी बहन लड़ा पाप भोगेगी, जाके लला नहीं हो पाएंगे। कह दिया ऐसी तलवार के द्वारा वसुदेव को मार दो। जब वसुदेव दुनिया में नहीं रहेंगे तो देव की संतानों को जन्म नहीं दे पाएगी।
कंस ने कह दिया बहुत भोले भाले हैं आप ये नहीं जानते विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात जो इनके पास है जित बाई से लपटा। विद्या परीक्षित महाराज जी चाहे ब्राह्मण पढ़े चाहे मेहतर पढ़ेगा तो विद्या आएगी। बनता उसी प्रकार से कि स्त्री कभी जात पाती नहीं देखती है। वन में लताएं देखी इस वृक्ष से भी उलझ गई और पास वाले से। कंस ने कह दिया ये कैसे संभव है, देवकी ना रहे, वसुदेव जी आप ना रहे, देवकी संतानों को जन्म ना दे पाए। वसुदेव जी बोले ये बताओ देवकी का डर है कि देवकी की संतानों का? कह दिया देवकी के द्वारा जो संतान जन्म धारण करेंगे। वसुदेव जी बोले मेरा एक और निवेदन है कि मैं प्रणपूर्वक ये कहता हूँ अब मोह विसर्जन कर दूंगा। तेरी बहन से जो संतति होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। वसुदेव जी बोले मेरा एक निवेदन है, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी मैं आपको समर्पित कर देंगे। कंस ने कह दिया खाओ यमुना मैया की सौगंध। वसुदेव जी बोले यमुना मैया की सौगंध खाओ, गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध। बोले बटेश्वर नहीं जाओगे, मथुरा में ही कारागृह में रहना होगा। बोले हमें स्वीकार है मेरे भक्तों। कंस ने आज वसुदेव देवकी को कारागृह में डलवा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं देवकी के गर्भ से प्रथम बालक ने जन्म लिया जिसका नाम कीर्तमान रखा गया। वसुदेव जी बोले देवी हमें ले आओ। बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में आए। कंस ने कहा बहनोई ये बताओ मेरी बहन ने इस बेटे को दिया था क्या? रो रही थी। वसुदेव जी भी रोने लगे। कहने लगे आंखों के सामने अपने संतान को मरते हुए कौन देख सकता है? कंस ने कह दिया रो नहीं, ले जाओ ये प्रथम बालक है, हमारा काल अष्टम बालक है, जब आठवां बालक पैदा हो उसे लेकर के आना। देवताओं ने विचार किया कंस इसी प्रकार से दया दिखलाएगा तो भगवान के अवतार में विलंबता हो जाएगी। देव ऋषि नारद को बुलाया, कह दिया जाओ कंस को बहका करके आओ। नारद जी आए हैं कंस के दरबार में। कंस से कहा हमने सुना आकाशवाणी हुई थी। बोले हाँ आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के गर्भ से अष्टम बालक तुम्हारा काल होगा, कोई संतान हुई पहला बालक। थोड़ी देर पहले आते तो आपको देखने के लिए मिल जाता, आपने मारा नहीं, मारा छोड़ दिया क्योंकि हमारा काल अष्टम बालक है। नारद जी बोले कंसराज ये क्या है? बोले पुष्प है। बता सकते हो पंखुड़ी कितनी है? बोले ऐसे नहीं, गिन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवीं ये है, इसके आगे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बदल गई। जैसे ये पंखुड़ी बदल रही है, कोई भी प्रथम हो सकती है, कोई भी पंखुड़ी आठवीं हो सकती है। शत्रु को छोड़ करके बैठे घर में आनंद बना रहे हो। नारद जी ने बहकाया। मेरे भक्तों कंस वहां से दौड़ा, देवकी की गोद से कन्या को छीना, पत्थर पर पटक करके मारना चाहा।
उस बालक को हल्की सी चीख निकली, बालक के प्राण निकल गए। मैया देवकी ने बच्चे की अस्थियां आंचल में रख ली, देवकी रोने लगी। इस प्रकार से एक दो नहीं परीक्षित महाराज मैया देवकी के द्वारा 6 बालक कंस ने बारी बारी से मार दिए। 7वें बार स्वयं से अवतार लक्ष्मण जो यहाँ बलराम बन करके आए। ये बच्चे क्यों खड़े, इधर बैठ जाओ जाके। 7वें बार स्वयं से अवतार लक्ष्मण जो यहाँ बलराम बन करके आए। योग माया के द्वारा 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया गया। कंस को सूचना दे दी गई कि 7वां बालक गर्भ में खंडित हो गया। कंस कहने लगा बड़ा अच्छा हुआ, हमें मारना पड़ता। 8वें गर्भ की बारी है। कंस के नाना प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। कंस ने अब की बार वसुदेव देवकी को काल कोठरी में डाल दिया, जहां हमेशा अंधकार रहता है, उजाला देखने के लिए नहीं मिलता। 6-6 महीने झाड़ू नहीं लगवा रहा है, सुंदर भोजन नहीं दे रहा है। सोच रहा है भोजन अच्छे देंगे, बालक बलवान पैदा होगा, मारने में तकलीफ होगी। कभी विनीत जी ने वर्णन कर दिया। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें गर्भ की बारी है, आज कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी में, आज तेलम में बिचारी है। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। पहरेदारों से कह दिया 2 की जगह 4 रहना, होशियार जागते रहना, किसी प्रकार से मेरा काल जीवित नहीं निकलने पाए। सुखदेव जी मेरे भक्तों परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कंस ने दोहरे फाटक लगवा दिए, दोहरे ताले डलवा दिए। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अंत में कौन सा समय आया? कि अंत में एक दिन वह आया, रंगति बदली संसारी की। अंत में एक दिन वह आया,